प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर पर बड़ा मंथन किया। प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 बड़े नेताओं के बीच बैठक चली। 3.25 घंटे चली इस मीटिंग के अंदर का माहौल क्या था, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ऐसा पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री ने बुलाया और खुले दिल से जम्मू कश्मीर के भविष्य के वास्ते नए रास्ते बन गए। एक तरफ हाथ जोड़े प्रधानमंत्री और दूसरी तस्वीर अभिवादन स्वीकार करती जम्मू कश्मीर की टॉप लीडरशिप। तल्ख रिश्तों के बावजूद ये गर्मजोशी बहुत कुछ कहती है। रिश्तों की यही केमिस्ट्री नई हिस्ट्री लिख सकती है। जम्मू कश्मीर के भविष्य से जुड़ी इस तस्वीर के मायने बड़े हैं। एक टेबल पर एक साथ विभिन्न विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली जम्मू कश्मीर की टॉप लीडरशिप आज प्रधानमंत्री से सीधे बात करती हुई सब कुछ आमने सामने। इस तस्वीर की व्याख्या करने वाले पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क दे सकते हैं, लेकिन ये सच है कि कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों और केंद्र सरकार के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने में ये मदद करेगी, क्योंकि बातचीत की ये नई शुरुआत है। पीएम आवास पर हुई ऐतिहासिक मीटिंग का सबसे अहम पल इतिहास बन गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर की राजनीति का चक्र इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द घूमता है। फारूक अब्दुल्ला, चीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री, गुलाम नबी आजाद, पूर्व मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री, ताराचंद, नेता कांग्रेस, जी.ए. मीर, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, मुजफ्फर हुसैन बेग, नेता पीडीपी, निर्मल सिंह, नेता बीजेपी, कविंदर गुप्ता, नेता बीजेपी, रविंदर रैना, नेता बीजेपी, मोहम्मद यूसुफ तारागामी, नेता सीपीआईएम, अल्ताफ बुखारी, चीफ अपनी पार्टी, सज्जाद लोन, नेता पीपल्स कॉन्फ्रेंस, भीम सिंह, नेता पैंथर्स पार्टी। पांच अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया और केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। शांति बनाए रखने के लिए मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को लंबे अरसे तक हाउस अरेस्ट करके रखा गया। करीब 23 महीने की उसी कड़वाहट को दूर करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सर्वदलीय बैठक के पीछे की मंशा यही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेताओं का स्वागत किया। सर्वदलीय बैठक से पहले ग्रुप फोटो खिंचवाई गई। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ बैठक शुरू हुई। मीटिंग में 8 दलों के 14 नेताओं के साथ पॉइंट टू पॉइंट बात हुई। हर मुद्दे पर सीधा सवाल जवाब हुआ। जम्मू कश्मीर के भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट मुख्य धारा की पार्टियों के नेताओं को बारीकी से समझाया गया, यानी खुलकर बात हुई, सब पर बात हुई। मीटिंग खत्म हुई तो रिएक्शन भी आया। तो आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया। लेकिन अंत में वो तमाम चीजों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी। लगता है कि जल्द ही डिलिमिटेशन के साथ इलेक्शन यहाँ पर करवाए जाएंगे और सभी ने दर्द भरे स्वर से अगर कुछ कहा भी है तो मुझे लगता है कि सब सामान्य तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया है कि राजनीति से उठ करके हम सब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। ये पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 370 के क्लास 3 में लिखा है कि ये आर्टिकल खत्म अगर करने का फैसला हो वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मर्जी से होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1956 में कहा कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ ने पत्ते खोले तो कुछ ने बंद रखे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई ये सर्वदलीय बैठक कश्मीर की दिशा और दशा दोनों तय करने वाली साबित होगी। अशरफ वानी, मौसमी सिंह और अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।